एक बहुत ही बड़े घने जंगल में सुधा चिड़िया अपने पति विकास कौवे और अपनी सास निर्मला कौवे और बेटी पायल के साथ रहती थी। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था, जिससे पायल चिड़िया को बहुत ठंड लगती थी। तभी उसके पिता उसके लिए टोपी और मूंगफली ले आता है और कहता है, विकास, अरे मेरी पायल बिटिया कहाँ है? ये ले, तेरे पापा तेरे लिए मूंगफली और टोपा लेकर आए हैं। पायल, अरे वाह पापा, आपको कैसे पता कि मुझे ये दोनों चाहिए? विकास, बेटा मैं पिता हूँ ना तेरा, तो तेरे कहने से पहले ही मुझे पता चल जाता है तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। ये लो माँ आपके लिए रेवड़ी, और सुधा तुम्हें भुट्टे पसंद है ना, ये लो। सुधा, अरे वाह, आपको सबकी पसंद का ख्याल है। वैसे ही निर्मला, मैंने अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तारीफ तो सुनेगा ही। विकास, अरे माँ फिर से बातें लेकर बैठ गई। आइए हम सब गर्मा गर्म मूंगफली का मजा लेते हैं, वरना ठंडी हो जाएगी। इस तरह से सब एक साथ बैठकर मूंगफली खाते हैं और पायल उस टोपी को पहन लेती है। वक्त गुजरता है, अचानक से विकास कौवे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो मर जाता है। तभी उसके बच्चे की ऐसी हालत देखकर निर्मला कहती है, निर्मला, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इतनी रात को ये कहाँ गया था ठंड में? पायल, दादी मेरे लिए आज भी मूंगफली लेने गए थे। निर्मला, क्या इतनी रात को मूंगफली खाने की पड़ी थी? तेरी वजह से मेरे बेटा मूंगफली लाने बाहर गया था, तभी उसकी ये हालत हुई है। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल जा मेरे घर से, बच्चे को भी यहाँ से ले जाइयो। सुधा, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी? निर्मला, कहीं भी जा, मर जा, लेकिन यहाँ मत आ। ऐसा कहकर निर्मला कौवे भरी सर्दी में अपनी पोती और बहू को घर से निकाल देती है, जिसके बाद ठंड में ठिठुरते हुए एक पेड़ के अंदर बनी खोखली जगह में खुद को उस ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, जहां वह बर्फ पड़ रही थी। पायल, माँ मुझे ठंड लग रही है, कुछ कंबल दो ना। सुधा, बेटा मैं क्या करूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं तेरी ठंड रोक सकूं। घर से बेघर हो चुके हैं, ऐसा कर तू मेरे पंख में आ जा, मैं तुझे ठंड से बचा लूंगी। पायल, पर माँ आपको भी तो ठंड लग रही है ना, इतनी ठंड में आप कैसे रहोगी? सुधा, तू मेरे लिए चिंता मत कर, मेरे लिए तू जरूरी है इस दुनिया में। जैसे तैसे माँ बेटे उस घनघोर ठंड में रात गुजार लेते हैं। अगले दिन एक पेड़ से फल तोड़कर खा लेते हैं। ठंड से जूझते हुए दोनों चिड़िया एक अमीर घर के घोंसले में पहुंच जाती हैं, जहां सुखबीर तोता अपने काम पर जा रहा था कि सुधा चिड़िया गिड़गिड़ाते हुए उससे काम मांगती है। सुधा, सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम दे दीजिए। दरअसल मेरे पति गुजर गए हैं और सास ने हमें बेघर कर दिया। मेरी छोटी सी बच्ची है, आप मुझे जो भी झाड़ू पोछा काम करवाएंगे मैं सब कर दूंगी, पर मुझे काम दे दीजिए। तोता, अरे हट, क्या सुबह सुबह भिखारन की तरह भीख मांगने आ गई है? ऐसा कोई काम नहीं है मेरे यहाँ, जाए यहाँ से। पायल, अंकल प्लीज हमें काम दे दो, मुझे बहुत ठंड लगती है। तभी उसकी रोनी सूरत और बेबसी देखकर सुखबीर की पत्नी परमिला कबूतरी बाहर आकर कहती है, कबूतरी, अरे ठहरो, अजय ये आप क्या कह रहे हैं? जरा इनकी हालत देखिए, दोनों ठंड में किस तरह से कांप रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सुनो, मेरे घर का साफ सफाई का काम कर दो, खाना बनाना आता है? सुधा, हाँ मालकिन, मुझे सब आता है। कबूतरी, ठीक है, फिर आज से तुम सारा काम करना, पैसे कम देंगे क्योंकि साथ में हम तुम्हें खाना और रहने की जगह देंगे। हमारे घर के नीचे पुराना घोंसला है, तुम वहाँ रह लेना अगर मंजूर है तो। सुधा, जी मंजूर है मालकिन। इस तरह से सुधा को रहने, खाने पीने के लिए और सर्दी से बचने के लिए जगह मिल जाती है, जहां वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। साथ ही उस कबूतरी के घर का साफ सफाई का काम भी करती थी। मोनी चिड़िया की शादी कालू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद मोनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई थी। वह ससुराल आकर बहुत ही खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मोनी चिड़िया का पति रोज रात को देर से घर आता। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, चिड़िया सास, आहा, महारानी को देखो कैसे पलंग पर आराम फरमा रही है। निकम्मी, तेरे मायके में सब देर तक सोते होंगे,
मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि अभी तक यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। मोनी चिड़िया, माँ जी अभी चाय बना कर लाती हूँ। मोनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। मोनी चिड़िया, माँ जी कालू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। चिड़िया सास, मेरा बेटा तो कब का दुकान पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना, अब जा जाकर खाना पका। मोनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कबूतर घर आता है तब मोनी चिड़िया उससे कहती है, मोनी चिड़िया आप हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कालू कबूतर, तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगी थी, तेरी माँ ने वो भी नहीं दी मुझे। ऐसा कर तू कल ही अपने मायके चली जा वापस और एक नई चमकती कार लेकर आ। मोनी चिड़िया, आपको पता है ना जी मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, इतनी महंगी कार वो कहाँ से देंगे आपको? तब मोनी की सास उसे खड़ी घोड़ी सुनाने लगती है। चिड़िया सास, जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो उन्होंने बेटी पैदा क्यों किया? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तो कल ही जा अपने मायके और कार लेकर आना वापस। अगले दिन मोनी चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती है। तब मोनी की माँ चुन्नी चिड़िया उसे देखकर कहती है, चुन्नी चिड़िया, अरे मोनी बेटी तू यहाँ क्या हो गया, तू अकेले क्यों आई है? क्या दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? मोनी चिड़िया, माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो, अभी कुछ दिन मुझे मायके में ही रहना है, फिर ससुराल चली जाऊंगी। चुन्नी चिड़िया, ठीक है बेटा तू बैठ जा, मैं तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मोनी से पूछती है, चुन्नी चिड़िया, बेटी क्या बात है, तुझे मेरी कसम है दामाद जी के साथ तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मोनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी ही मर जाएगी। पड़ोसन रंगीली उसके घर आती है और वो चुन्नी से कहती है, कौवी, अरे चुन्नी मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहीं पड़ी हुई है, इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर, कब तक ये ऐसे अपनी माँ के घर पड़ी रहेगी? इतना कहकर रंगीली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोनी चिड़िया, माँ मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। चुन्नी चिड़िया, मोनी तू रंगीली आंटी की बात सुनकर बुरा मत मान, उसने क्या गलत कहा, बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगती है। अगले दिन मोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जो कि उसकी सास उसको घर के अंदर नहीं आने देती। चिड़िया सास, अरे करम चली, तू कार लेकर नहीं आई, बिना कार लिए मैंने तुझे बोला था ना घर में घुसने नहीं दूंगी, तो यहाँ कैसे चली आई? फिर अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, अब मैं जा यहाँ से। मोनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर सुनकर चुन्नी को पता चलता है, तब वो जल्दी जल्दी मोनी के ससुराल आती है। वहाँ मोनी चिड़िया की पड़ोसन उसको कहती है, मोनी की पड़ोसन, बहन जी आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। लोग आपकी बेटी को बहुत सताते थे, रोज रोज उसका अपमान करते थे, कितना सहती बेचारी, आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। चुन्नी चिड़िया, मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। चुन्नी चिड़िया पुलिस बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगती हैं। चुन्नी चिड़िया, मोनी बेटी तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दर्द को नहीं समझा, मुझसे कुछ नहीं बताया, अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। फिर चुन्नी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और इस तरह से अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।